हेलो गाइस, वेलकम टू फोकस विद अस। आज हम सबसे इम्पॉर्टेंट वीडियो लेके आए हैं आपके लिए, जिसमें हम आपको बताएंगे कि जो यूपीएससी का एक वास्ट एग्ज़ाम है, इसको जो वास्ट सिलेबस है उसको आप किस तरह से इजी से समझ सकते हैं, और इसकी मास्टर स्ट्रेटजी जो यूपीएससी टॉपर्स के थ्रू समझाई गई है उसको आप कैसे मेंटेन करें और अपने इम्प्लीमेंट में लाएं, जिससे आप यूपीएससी जैसे वेरियस एग्ज़ाम्स को क्रैक कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट हम यहाँ पे बात करेंगे यूपीएससी के सिलेबस के। पहले तो सिलेबस देखेंगे, फिर सिलेबस में देखेंगे कि किस किस पॉइंट्स से हम वर्क करें कि हमारा मैक्सिमम सिलेबस कवर हो जाए इन शॉर्ट टाइम। ये भी हम कह सकते हैं एक ही मास्टर स्ट्रेटजी के साथ साथ हमारा स्मार्ट वर्क भी होगा, क्योंकि हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क कंपलसरी होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे यूपीएससी के एग्जामिनेशन के बारे में। तो यूपीएससी एग्जामिनेशन आपको पता है, पहले आपका प्री एग्ज़ाम होता है जो क्वालिफाइंग नेचर का होता है। ये आपका प्री एग्ज़ाम इसीलिए होता है, प्रीएम्बल एग्ज़ाम इसलिए होता है ताकि वो कैंडिडेट यानी कि जो सीरियस एस्पिरेंट्स होते हैं उन्हें सिलेक्ट किया जा सके। आपको पता है लगभग हर साल 800 से लेकर 1000 तक जॉब निकलती हैं। उन जॉब्स में से 4 लाख से 8 लाख तक फॉर्म पड़ता है। 8 लाख फॉर्म पढ़ने पे 50% स्टूडेंट्स वहाँ जाते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, और 4 लाख, अबाउट 4 लाख समथिंग 4 लाख स्टूडेंट्स जो हैं एग्ज़ाम देते हैं सिर्फ पास होने के लिए। इनमें भी कुछ ऐसे होते हैं जो प्रिपरेशन नहीं कर पाते हैं, जो प्रिपरेशन बीच में छोड़ देते हैं या सीरियस नहीं होते हैं, तो उनकी छटनी करने के लिए, उनको शॉर्ट करने के लिए होता है प्री एग्ज़ाम। और प्री एग्ज़ाम में क्वालिफाई किए जाते हैं अबाउट 20,000 स्टूडेंट्स। तो मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ, ताकि आप एक तरीके से मोटा मोटा समझ सकें कि हमारा एग्जामिनेशन होता क्यों है और इम्पॉर्टेंट क्यों है प्री। फिर मेन इम्पॉर्टेंट्स देखेंगे और इंटरव्यू। मेन में हम देखेंगे हमारे जितने भी पॉइंट्स हैं उनको लेके चलेंगे, तो हमारा जो वास्ट सिलेबस है, बहुत बड़ा सिलेबस है यूपीएससी का, बहुत शॉर्ट टर्म में हम ईजी से समझ सकते हैं। और ये भी कर सकते हैं हम उसको अच्छे से कहीं पे भी इम्प्लीमेंट करके ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स जो है गेन कर सकते हैं। प्री तो आसानी से क्वालिफाई हो जाएगा। इस वीडियो को पूरा देख लीजिए बस। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले इस तरह का यहाँ पे आपको रेड सब्सक्राइब बटन दिख जाएगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद बेल आएगा, उस पर भी प्रेस कर दीजिए, तो जितने भी वीडियोस की नोटिफिकेशन है वो सब आपको मिल जाएंगी। कि इस इंट्रोडक्शन वीडियोस के बाद हम आप डे बाय डे निरंतर वीडियोस डालेंगे, जैसे पॉलिटी, लक्ष्मीकांत की जो पॉलिटी के नोट्स हैं, इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स को सबसे ज़्यादा चाहिए होता है, मैं वो बताऊंगा। साथ ही साथ अर्थव्यवस्था इम्पॉर्टेंस है, और जो भी इम्पॉर्टेंट डेटा है करंट अफेयर का या इंटरनेशनल रिलेशन का, वो सारे के सारे मैं इस अपने यूट्यूब चैनल पर डिस्कस करूंगा। तो अभी से हमारा सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। तो यहाँ पे आप समझ लीजिए हमारा जो प्री एग्ज़ाम होता है उसको कैसे क्वालिफाई किया जाए, और उसको सिंपल सी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए यहाँ पे देखिए। तो सबसे पहले समझते हैं प्री एग्ज़ाम होता कैसे है। तो इसके दो एग्ज़ाम होते हैं प्री के, जनरल फर्स्ट एंड जनरल सेकंड। तो जनरल स्टडी जो सेकंड पेपर होता है उसे सीसेट भी बोलते हैं। इसमें भी ये क्वालिफाइंग होता है। अगर आप इसमें 33% मार्क्स लाएंगे 33% मार्क्स का मीन्स है यहाँ पे 200। 200 से 33% निकालेंगे, आपका निकलेगा 66 मार्क्स। तो अगर 66 मार्क्स लाते हैं तभी आपका जनरल स्टडी फर्स्ट के मार्क्स काउंट किए जाएंगे, और उसके बेस पर आपको प्री की मेरिट बनती है। तो 66 मार्क्स 200 में से ईजी से गेन किए जा सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चन मैथ का होता है, केमिस्ट आपका जनरल साइंस होती है, कुछ क्वेश्चन रीजनिंग का होता है, और कुछ क्वेश्चन जो होता है थिंकिंग का। सबसे इम्पॉर्टेंट है जनरल स्टडीज, क्योंकि इसी के बेस पर आपकी बनती है मेरिट। और फिर उसके बाद जल्दी से देख लेते हैं मेन एग्जामिनेशन। मेन एग्जामिनेशन में आपके 7 पेपर्स होते हैं। 7 पेपर्स तो आपके यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 आपको दिख रहा है। जो 6 एंड 7 पेपर होता है ये ऑप्शनल मार्क का होता है। जो भी आपके पास ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसका एग्जाम यहाँ पे आपका होगा। यहाँ पे पेपर ए एंड पेपर बी आपको दो एक्स्ट्रा पेपर देने पड़ते हैं। ये क्वालिफाइंग के होते हैं या इंडियन लैंग्वेज बोल सकते हैं। तो ये लैंग्वेज पेपर होते हैं। इसमें इंग्लिश होती है, कंपलसरी होती है, और एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लैंग्वेज जो कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखी है उसमें से आप चूज करके उसका एग्जाम यहाँ पे है। यूपीएससी टॉपर्स की स्ट्रेटेजी या जो सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजी है
बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी जिसके थ्रू आप ईजी से अपने प्रीलिम्स के जो मार्क्स होते हैं उसे गेन कर सकते हैं। सबसे पहला आपका प्रीलिमिनरी एग्जाम यानी प्रीलिम एग्जाम। तो प्रीलिम एग्जाम आपका 200 मार्क्स का होता है, क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इसे क्वालिफाई करेंगे तभी आपका मेन एग्जाम देने को मिलेगा। ठीक है, तो मेन एग्जाम देने को मिलेगा तो इसमें मैक्सिमम अभी तक कट ऑफ देखी गई है तो 120 मैक्सिमम अभी तक कट ऑफ गई है। 120 या 125 इतनी ही रहती है। 110 मार्क्स भी अगर आपने गेन कर लिए तो आसानी से इसमें आप क्वालिफाई कर सकते हैं। 110 का यहाँ पे कहने का मीन्स है अगर आपने 55 क्वेश्चन से लेकर 60 क्वेश्चन राइट कर दिए तो आप इजी से इसको क्रॉस कर सकते हैं, यानी प्रिलिमिनरी एग्जाम आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं, यानी प्रीलिम आपका आसानी से क्वालिफाई हो जाएगा। अब इसमें इम्पोर्टेंस क्या है या स्ट्रेटेजी क्या होती है स्टूडेंट्स की, एस्पिरेंट्स की, और इम्पोर्टेंस यानी कि जितने भी टॉपर्स हैं उनकी स्ट्रेटेजी क्या होती है। जैसे सपोज करो बहुत सारी चीज़ें आप क्या करते हो, जैसे आपको अपने घर की लोकेशन पूरी पता होती है, आप आंख मीच कर भी किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं, आप नहीं टकराएंगे। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पे भी एक आंख मीच कर आप किसी भी डायरेक्शन में जाएं तो वहाँ से आपके क्वेश्चंस जरूर मिल जाएंगे, और वहाँ से क्वेश्चन जब मिल जाएंगे तो बस आप वही पढ़ लीजिए और आपके 100% मार्क्स वहीं से आ जाएंगे। कैसे, यहाँ पे सपोज हम बात करते हैं इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। ठीक है, इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो यहाँ पे ज्योग्राफी के देखा जाए तो ज्योग्राफी से हर साल 4 से 5 क्वेश्चंस आपके आते ही आते हैं। 4 से 5 क्वेश्चन जैसे वर्ल्ड ज्योग्राफी में आ गया कि कौन सा कॉन्टिनेंट कहाँ पे बना हुआ है, इसके पास पड़ोस के देश कौन से हैं। तो ये क्वेश्चंस तो इजी होते हैं, बस हमें पता है कि ये क्वेश्चंस आने ही आने हैं तो इसके आंसर्स हमें पता होने चाहिए। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी एक सिंपल सा टॉपिक है, बस उठाया और उसे कंप्लीट कर लिया। कंप्लीट करने के बाद 2-3 बार रिवीजन कर लिया, जिसमें हम वर्ल्ड मैप की सीरीज़ भी देखेंगे, मैप के थ्रू लोकेशंस भी देखेंगे, ये पूरी सीरीज़ आएगी। तो इसके ऊपर आप मेरे साथ बने रहिएगा। ठीक है, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी यहाँ से क्वेश्चन आपके 4-5 क्वेश्चन कंप्लीट, यानी कि आपके 10 से लेकर 15 क्वेश्चन मार्क्स आपके यहाँ से आ गए। फिर उसके बाद आपका आता है इंडिया पॉलिटिक एंड गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन या पॉलिटी से लगभग आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। किसी में 15 आते हैं, किसी में 10 आते हैं। मैं एक आपको यहाँ पे लिस्ट दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं संघ लोक सेवा आयोग के थ्रू राज्य यानी भारतीय पॉलिटी के बारे में कितने सारे आपके क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा चुके हैं। जैसे इस पॉलिटी की बात करें तो देखिए 1993 में 14 क्वेश्चन यानी 14 क्वेश्चन सीधे पॉलिटी से आए थे। उसके बाद इस तरह देखिए लेटेस्ट में आते हैं तो 2010 से इसकी बात की जाए तो 10 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, 2012 में 20 क्वेश्चन, 2013 में 18 क्वेश्चन, यानी आपके 10 से लेकर एवरेज में मान के चलो तो 15 क्वेश्चन आपके हर हाल में आते हैं। तो 15 क्वेश्चन आने का मतलब है 30 मार्क्स, यानी 15 ऐसे करके जो आपके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जहाँ से आपको पता है क्वेश्चन आने ही आने हैं, वहाँ से सारी चीज़ें उठा लीजिए, कवर कर लीजिए, फिर कोई भी चीज़ वहाँ से आपकी नहीं छूटेगी। तो इसमें आपका इंडियन पॉलिटी एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी ये आपका इम्पॉर्टेंट हो गया। फिर कॉन्स्टिट्यूशन का यानी कॉन्स्टिट्यूशन का आपका पार्ट हो गया। और आता है जनरल साइंस। जनरल साइंस भी आपकी सिंपल सा होता है, इसमें भी आपको स्ट्रेटेजी पता होनी चाहिए कि आप वही साइंस को आजकल चल रही है। जैसे कोई वैक्सीन आ रही है तो जितनी भी वैक्सीन थी उनके बारे में पढ़ लीजिए। कोई मेडिसिन की उसकी हिस्ट्री, उसकी बायोग्राफी, वो कहाँ से आई है, उसमें साइंस में उसमें योगदान देने वाले डॉक्टर्स के बारे में पढ़ लीजिए, तो इसमें भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर थोड़ा सा और अंदर आते हैं तो ये 3 जो टॉपिक हैं ऐसे। और हिस्ट्री में कहाँ से आएगा कोई कुछ नहीं कह सकता, लेकिन हाँ इंडियन नेशनल मूवमेंट से आपके कंफर्म क्वेश्चंस आते हैं। इंडियन नेशनल मूवमेंट छोटा सा टॉपिक है, आधुनिक भारत का इतिहास, बस उतना ही आपको पढ़ना है, कंप्लीट हो जाएगा। बस इससे ही यानी कि ये 4 से 5 टॉपिक आपके बनेंगे, यही आपको 40 से 50 मार्क्स तक आपके ले जाएंगे। बाकी आप ऐसा नहीं है मेहनत नहीं कर रहे हैं, जैसे इकोनॉमी से 2-4 क्वेश्चन आप उठा सकते हैं, इजी से कर सकते हैं आसानी से। तो ये स्ट्रेटेजी होती है बेसिक सभी की अप्रोच, यानी कि इतने मार्क्स गेन कर सकें जितने हमें चाहिए। भाई कहते हैं उतना ही खाओ जितना आपका पेट में आ सके। यहाँ पे हमें प्रीलिम एग्जाम पास करना है केवल, तो उसके लिए हमें ज़्यादा कुछ चाहिए ही नहीं है। हमें चाहिए हैं केवल 120 मार्क्स का मतलब 60 क्वेश्चंस। तो बस हमें टिक करके आने हैं केवल 60 to 70 क्वेश्चंस ही।
केवल 60 to 70 क्वेश्चन हमें सही करके आने, वो भी सही सही मार्क करके आने, बस हो गया हमारा। अब तैयारी करनी है मेन एग्ज़ाम की। मेन एग्ज़ाम में आते हैं हम जल्दी से। देखिए पहले तो समझ लेते हैं मेन एग्ज़ाम होता क्या है। मेन एग्ज़ाम कोई भी दे सकता है भाई। ए से है, अगर किसी से बोल दिया जाएगा बताइए जनसंख्या वृद्धि पर ए से लिखिए, तो आप भी बता सकते हैं, सब लोग बता सकते हैं। लेकिन उसको फॉर्मलाइज कौन करेगा, उसको अच्छे वे से यहाँ पे समराइज करके, कॉन्सेप्ट को पकड़कर और चीज़ों को आसपास मिलाकर और अच्छे वे में जो समझा सकता है उसे ही यहाँ पे मार्क्स दिए जाते हैं। वरना किसी को 0 ही मार्क्स मिलता है, किसी को 1 मार्क्स मिलता है और किसी को 2 मार्क्स मिलता है, और टॉपर्स को 10 to 15 मार्क्स मिलता है एक क्वेश्चन का, है ना। तो इस तरह से यहाँ पे आपसे वो चीज़ें पूछी गई, कॉन्सेप्चुअल लेवल पे आपको जाना है और जहाँ से समझना है और जहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट यूज़ होता है वही आपको इसमें अप्लाई करना है। तो देखिए सपोज इंडियन लैंग्वेज की बात की जाए तो आप इंडियन लैंग्वेज कोई भी यूज़ कर सकते हैं, हिंदी, मराठी, गुजराती, जो भी आपकी दे रखी हैं। कॉन्स्टिट्यूशन की 22 लैंग्वेजेस में से उनमें से आपको एक चूज़ करनी पड़ेगी। और इंग्लिश कंपलसरी है, इंग्लिश को आपको कन्वर्ट करना होगा। उसके क्या क्या आएगा, कंपैरिजन गिवन पैसेज आएगा, प्रीशियस राइटिंग आएगी, यूजेस ऑफ वोकैबुलरी आएगी एंड शॉर्ट एशे आएगा। ये सब करना होगा, ये क्वालिफाई हुआ होगा, क्योंकि आपको अपनी लैंग्वेज आनी चाहिए, तभी आप अपने किसी भी एरिया को संभाल सकते हैं, तभी आप किसी से भी बात कर सकते हैं। क्योंकि प्रोफेशनल बनने के लिए, आप एक अधिकारी बनने जा रहे हैं, तो आपको एक प्रोफेशनल लैंग्वेज आनी चाहिए। पेपर फर्स्ट की बात करते हैं। पेपर फर्स्ट आपका क्या होता है, ऐसे होता है। ऐसे इसमें कैंडिडेट को रिक्वायर होता है मल्टीपल टॉपिक्स को, यानी कि कोई भी टॉपिक्स दे रखे होंगे, उन टॉपिक्स में से दो मैक्सिमम दो टॉपिक्स आपको उठाने होंगे और उन पर ऐसे लिखना होगा 1500 वर्ड्स का। तो ये भी आपका कॉन्सेप्चुअल लेवल का है, यानी कि आप किस तरह से उस नज़रिए को देखते हैं और वहाँ पे अपनी चीज़ें को रख पाते हैं। मैनेज तरह से ये रखना है, ऐसे नहीं है बस बच्चों की तरह गए और उठा के आपने कुछ भी लिखना शुरू कर दिया। यानी आप कितनी तरह अच्छे से उसको मैनेज करके समराइज यानी पेश करते हैं दूसरों के सामने, यही आपका प्रेजेंटेशन शो करता है। क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए 5 P जो होते हैं, 5 होते हैं, 6 P वो आपके इम्पॉर्टेंट होते हैं। 5 P मैं बताऊंगा कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं 5 P's, पर्सपेक्टिव, प्लान, प्लॉय, पैटर्न एंड पोजीशन। ऐसे भी कह सकते हैं हम, यानी आपके पास प्लान होना चाहिए, प्लॉय होना चाहिए, पैटर्न होना चाहिए, पोजीशन होना चाहिए, प्रेजेंटेशन होना चाहिए और प्रिपरेशन होना चाहिए। यानी ये चीज़ें आपके पास हैं, अच्छे से आपके पास एजुकेशन है, डेटा है, उसके बाद अच्छे से आपकी प्रिपरेशन है, तो आपका प्रेजेंटेशन भी आपका अच्छा होना चाहिए। और किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने का मेन रीज़न होता है प्रेजेंटेशन, यानी आप अपना प्रेजेंटेशन कैसे देते हैं लोगों को, यही सबसे मेन कंटेंट है। अब स्ट्रेटजी की बात करते हैं तो पेपर सेकंड में आते हैं। तो पेपर सेकंड जनरल स्टडी फर्स्ट का होता है। इसमें इंडियन हेरिटेज, कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी। देखिए हर किसी में आपको फुल मार्क्स नहीं मिल सकते, ये तो आप पहले नोटिस कर लें, लेकिन इतने मार्क्स गेन कर सकते हैं कि आप उसमें क्वालिफाई हो सकते हैं। जैसे इंडियन हेरिटेज, कल्चर एंड हिस्ट्री, तो पार्ट सेकंड से आपके हिस्ट्री से वो क्वेश्चंस आएंगे जो क्वेश्चंस अभी लगभग ट्रेंडिंग में है। हिस्ट्री वो आपका पार्ट आएगा जो ट्रेंडिंग में है। ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड, यानी वो पॉइंट्स जो वर्ल्ड आपने ज्योग्राफी पढ़ी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, कल्चर, इसमें जैसे आपका द फ्रीडम स्ट्रगल अभी मैंने बताया, आपके जितने भी आंदोलन हुए, रिवोल्यूशन हुए, ये सारी चीज़ें आपकी आएंगी हिस्ट्री के अंदर। तो ये अगर इससे एक भी क्वेश्चन बनता है या 2 क्वेश्चन बन जाते हैं तो फिर आपके समझ लीजिए वो सारे क्वेश्चंस आपको आ जाएंगे और उसके सारे मार्क्स आपको मिलने ही मिलने हैं। अब बात करते हैं पेपर थर्ड की। पेपर थर्ड यानी जनरल स्टडी सेकंड, गवर्नेंस या सिंपल से कह सकते हैं पॉलिटी। तो पॉलिटी यानी कि पूरी पॉलिटी पढ़ लीजिए, एक ही बुक है, और अच्छे से उसको 2 बार 3 बार समराइज करके उसके नोट्स बना लीजिए, फिर कोई क्वेश्चंस बाहर से नहीं आएगा। और बस सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए है कि यानी आजकल जो इशूज़ चल रहे हैं उनके बारे में अवेयर रहें, कि उसके बारे में अवेयर रहें कि क्योंकि जो क्वेश्चंस पूछता है यूपीएससी वो हमेशा उनसे जुड़े हुए होते हैं, लिंक होते हैं। तो ये सारे अगर आपने कंप्लीट कर लिया तो आई होप कि कोई क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। तो इस तरह से जो भी पेपर सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, उसके बारे में भी आप पढ़ सकते हैं। इसकी पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सिलेबस आप डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ से और सारी इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं।
और कोई भी क्यूरी हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। आई होप ये वीडियोस आपको बहुत हेल्पफुल करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारी सीरीज शुरू हो रही है, इसके लिए लाइक बटन दबाइएगा और साथ ही साथ हमारे बेल सब्सक्राइब करके बेल को भी प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।